झारखंड पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली। आपको बता दें कि 27 नक्सली कमांडरों ने सरेंडर करने का काम किया है। लगातार पुलिस चाईबासा के जंगलों में मुठभेड़ कर रही थी। लगातार जो है उन लोगों को खत्म करने का प्रयास कर रही थी और उसी खत्म के डर से जो है सब पुलिस के डर से जो है नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण करने का काम किया। आप देख सकते हैं नई दिशा, एक नई पहल कार्यक्रम के तहत जो है सो झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत जो है सो अभियान चलाया जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा, चूंकि झारखंड अब नक्सल मुक्त होना चाहता है, लगातार जो खौफ का साया था झारखंड में उसको खत्म करने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। और उसी के तहत जो है सो इतना बड़ा जो सरेंडर पॉलिसी के तहत जो है सो सरेंडर किया गया। और कहीं ना कहीं जो 27 नक्सली कमांडर जो सरेंडर किए हैं, तो वो जो खौफ का चेहरा जो कभी जंगलों में दिखाई देता था वो खत्म होने का काम किया। आपको बता दें कि जो ये 27 लोग को है उनको 5 लाख रुपया की राशि भी दी गई है और साथ ही साथ उनको रोजगार से भी जोड़ा जाएगा। लेकिन जब ये जंगलों में रहते थे तो इनका जो खौफ का चेहरा होता था, इनका जो डर होता था, वो अब कहीं ना कहीं पुलिस ने खत्म करने का काम किया। केंद्र सरकार के द्वारा भी लगातार जो है सो नक्सल मुक्त भारत की कल्पना को होकर जोर दिया जा रहा था। और इस कहीं ना कहीं उसी अभियान के तहत जो है सो झारखंड सरकार ने भी कई तरह की पॉलिसियां लाई थी ताकि ज्यादा से ज्यादा नक्सली जो है सो सरेंडर कर सके। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। मंच पर उपस्थित सभी वरीय पुलिस पदाधिकारीगण, यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी वरीय पुलिस पदाधिकारीगण एवं पुलिसकर्मी, आज झारखंड के लिए और झारखंड पुलिस के लिए यह एक अविस्मरणीय दिवस है, जहाँ हम लोग हमारे भटके हुए साथियों को, झारखंड वासियों को पुनः मुख्य धारा में स्वागत कर रहे हैं। आज स्वागत का दिन है, हर्ष का दिन है, एवं इसके साथ साथ जो बलिदान, जो अथक प्रयास एवं जो त्याग इसके पीछे रहा है, उसे भी याद करने का दिवस है। मैं आज यहाँ समर्पण करने वाले 27 साथियों को स्वागत करती हूँ। उनके परिवार को मैं दिलासा देना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्हें स्वागत किया गया है, आगे भी हम लोग उनका ख्याल रखेंगे। इस क्रम में जो भी हम लोग को स्टेप्स लेना है वो सारे हम लोग ले रहे हैं। सुनियोजित ढंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि वर्तमान आज जितने माओवादी सरेंडर कर रहे हैं तथा जो पूर्व में भी सरेंडर कर चुके हैं, उनका सभी का जो भी आवश्यकताएं हैं अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसे हम लोग सुनियोजित ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं झारखंड पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, झारखंड जगुआर और अन्य सूचना तंत्र में जड़े पदाधिकारी सभी को अंतर से धन्यवाद दे रही हूँ और आगे इस तरह की कंबाइंड और कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट को जारी रखने की इच्छा व्यक्त करती हूँ। Once again, I welcome all of you and I thank all those who are involved in the entire process. Thank you. माओवादी कुल 27 माओवादी मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन्होंने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए अपना सहमति जताया और हथियार की नीति को छोड़कर एकदम सफलता तौर पर शांति व्यवस्था में पुनः अपनी बहाली करने के लिए उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाएं और हमारे सामने वो लोग आएंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पीछे में जो उनके परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं, हमारी डीजीपी महोदय का ये स्पेशल कंसर्न था कि क्योंकि उनके परिवार के लोगों ने इस नक्सलवाद का दंश हम लोगों से भी ज्यादा झेला है, क्योंकि दिन रात वो इस उम्मीद में थे कि उनके जो साथ में लोग भटक के उधर चले गए हैं वो अवश्य एक दिन वापस लौटेंगे।
तो मैं उनके पेशेंस की और उनके त्याग की यहाँ पे मैं बहुत बहुत सराहना करता हूँ और उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज आपके परिवार के सदस्य जो हैं वो झारखंड सरकार की पुनर्वास नीति और झारखंड पुलिस की अदम्य साहस और अदम्य प्रयास के बाद वो वापस मुख्य धारा में लौटे हैं। आपको बहुत बहुत आपका भी अभिनंदन आज के कार्यक्रम में और आपको बहुत बहुत बधाई। आईजी ऑप्स ने और आईजी सीआरपीएफ ने आपको ऑपरेशनल डिटेल्स बताया है कि कुल 27 माओवादी जो है आज सरेंडर कर रहे हैं। हथियार आप लोगों के सामने है, सभी के सामने। तो इसमें हम लोग चूक जाएंगे अगर हम लोग झारखंड पुलिस, कोबरा, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर के उन सभी सदस्यों का जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान, अपनी जान न्यौछावर कर दी इसलिए कि हमारे भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहे और हमारा झारखंड नक्सल मुक्त। एक बार उन सभी जो बलिदान, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान हमारे झारखंड की सुरक्षा के लिए दिया, मैं उनको इस मंच से बहुत बहुत नमन करता हूँ। और साथ ही मैं डीजीपी महोदया का बहुत बहुत इस मंच से आभार भी व्यक्त करता हूँ क्योंकि इन्हीं के मार्गदर्शन में जितने भी ऑपरेशंस हैं और जितने भी ऑपरेशन ये नवजीवन भी है जो उनको वापस लाने के लिए किया गया, इसमें हमारे इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस का भी, सीआरपीएफ का भी और झारखंड पुलिस का, चाईबासा पुलिस, गुमला पुलिस, इनका बहुत ही जबरदस्त योगदान रहा है। सबके लिए एक बार आप जोरदार तालियां बजाइए क्योंकि बहुत अच्छा ये कार्य होने के बावजूद ये आज का दिन हम लोगों को देखने को मिला। अब मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक बार पुनः मैं सभी जो माओवादी सरेंडर किए हैं उनका मुख्य धारा में स्वागत करता हूं और बाकी जितने लोग अभी जंगल में हैं जो बहुत ही एक छोटा सा नंबर रह गया है, आज के इस प्रोग्राम के बाद वो अवश्य देखेंगे कि झारखंड सरकार किस तरीके से, झारखंड पुलिस किस तरीके से खुले हाथों से उनका स्वागत करने के लिए तैयार है और वो भी मुख्य धारा में जल्द ही लौटेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। सारंडा के जो जंगल है जहाँ पे माओवादियों की समस्या रही है वो निश्चित रूप से बहुत ही चैलेंजिंग रहा है। वहाँ का टेरेन, वहाँ की जो मौसम है और जिस तरीके से उस जंगल में अभियान को संचालन किया जा रहा है उसमें सारी तरीके की समस्या विभिन्न तरीके की आती हैं, ना सिर्फ प्राकृतिक रूप से बल्कि अन्य रूप से भी वहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक समस्याएं आती हैं। मीडिया कर्मी के जलपान की व्यवस्था है, आप लोग बैठ जाइए। मीडिया कर्मी बैठ जाइए, अगर वहाँ पे अभियान चला के सफलता पाई गई है, ये दर्शाता है कि उनके द्वारा कितना मेहनत किया गया है। विगत कुछ महीने में इनके द्वारा बहुत ही साहस का परिचय देते हुए एकदम बिल्कुल सारंडा के अंदर के जंगलों में जहाँ पे इनकी लगातार सूचनाएं मिलती रहती थी, जो अभेद माना जाता था, वहाँ तक पहुँचने में हम लोग सफल हुए हैं। सुरक्षा बलों के द्वारा सारंडा क्षेत्र के चारों ओर कैंप्स स्टैब्लिश किए गए हैं जिसके फलस्वरूप इनका सप्लाई चेन पूरी तरीके से कट चुका है। सारंडा में अभी वर्तमान में बहुत ही कम माओवाद बचे हैं। इनका भी इनके खिलाफ भी अभियान हमारी लगातार जारी है। कुछ दिन पहले भी यहाँ पे एक मुठभेड़ की घटना हुई थी चाईबासा जिला में और निरंतर जिस तरीके से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं और हमसे उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मैं आशा करता हूं कि निकट भविष्य में जल्द ही इनका खात्मा भी कर दिया जाएगा। मैं पुनः अपील करना चाहता हूं बचे हुए जो माओवादी हैं उनसे कि मुख्य धारा में लौटें और समाज में एक सार्थक योगदान दें। पुलिस बल के द्वारा, झारखंड जगुआर, कोबरा एवं सीआरपीएफ के द्वारा, राज्य के द्वारा आपका पुनः से इस मुख्य धारा में स्वागत करेंगे हम सब। सरेंडर किया है और जिसमें जोनल कमांडर रैंक के 6 नक्सल हैं और 6 एरिया कमांडर रैंक के नक्सल हैं और ये झारखंड पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें सीआरपीएफ जेजे के संयुक्त कार्रवाई के कारण ये सफलता मिली है। भविष्य में भी हम लोग इसी तरह से ऑपरेशन करते रहेंगे। मेरा अपील यही रहेगा कि जल्द से जल्द ये लोग सरेंडर करें, अन्यथा न्यूट्रलाइज कर दिया जाए।